नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं डियर डॉग। आज इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स के अलग अलग प्लान्स के बारे में बताऊंगा। जियो वेलकम ऑफर और हैप्पी न्यू ईयर पर के बाद से बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स जो अपना प्लान के प्राइसेस में बहुत सारा कटौती की है, उसके साथ साथ बहुत सारा अनलिमिटेड लोकल नेशनल प्लान्स भी लॉन्च किया है। इसमें हो सकता है आपको कोई प्रीपेड है, पोस्टपेड है या फिर ब्रॉडबैंड है। तो इस वीडियो में मैं वो सभी प्लान्स के बारे में जितना मेरे पास मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इन अ सिंगल वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो सबसे कॉमन न्यूज है वो जियो के बारे में। जियो का वेलकम ऑफर हैप्पी न्यू ईयर हो गया आपका 31 मार्च तक एक्सटेंड। उसके वजह से एक ऑफर में थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा है, वो है आपका जियो गीगा फाइबर के ऊपर। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जनवरी तक आपका जियो गीगा फाइबर इंडिया में आपका लॉन्च हो जाएगा, लेकिन रिलायंस जियो का जो आपका टारगेट था 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसके वजह से वो लोग अपना जो वेलकम ऑफर है उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च तक कर दिया। हालांकि इसका और भी एक रीजन था, क्योंकि पीओआई जो पॉइंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो इंटर करेक्शन है दूसरे सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से प्रॉपर्ली ना मिलने के कारण आउटगोइंग कॉल का प्रॉब्लम अभी भी है। उसके वजह से अभी अगर वो लोग चार्ज करना स्टार्ट करें कोई भी कॉल के लिए, फोन्स के लिए, तो आई थिंक वो लोग बहुत सारा सब्सक्राइबर बेस खो देंगे। उसके वजह से भी ये वाला जो प्लान है वो एक्सटेंड होकर 31 मार्च तक हो गया। उसके वजह से जियो गीगा फाइबर जो प्लान ऑलरेडी चल रहा था, जो टेस्टिंग मोड में है आपका मुंबई पुणे में, वो थोड़ा डिले हो गया। अभी लग रहा है मार्च से पहले लग नहीं रहा है कि वो आपका इंडिया में लॉन्च हो, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कस्टमर्स है वो ये इस्तेमाल कर पाएंगे जिन लोगों के तरफ पास डेडिकेटेडली कुछ आपका इनविटेशन गया है रिलायंस जियो की तरफ से, या फिर रिलायंस जियो की जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव है या फिर जो एम्प्लॉयज है वो लोग इस्तेमाल कर पाएंगे ये चीज टेस्टिंग मोड के लिए। और जियो ने ये भी बताया, या फिर हम लोग को ऐसा लगभग लग रहा है रूमर से कि जब भी ये प्लान लॉन्च होगा, जैसे वेलकम ऑफर आया था जियो गीगा फाइबर में भी आपका ऐसा ही कुछ वेलकम ऑफर के साथ वो लोग लॉन्च करेंगे। पहला 3 महीना हो सकता है फ्री, और मैक्सिमम जो स्पीड है वो मिल सकता है लगभग 1 Gbps। बहुत सारा प्लान लॉन्च किया है। मैं इस वीडियो में सब प्लान्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाया था, वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। जियो गीगा फाइबर के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो आपका ऐसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन के ऊपर जो भारी एक अपडेट आया था वो आया था आपका एयरटेल की तरफ से। एयरटेल ने वी फाइबर बोल के एक सर्विस लॉन्च किया है जिसमें कस्टमर्स को लगभग 100 Mbps तक आपको स्पीड मिलेगा। पहला 3 महीने तक लगभग ऑलमोस्ट ऑफर आपका फ्री है। ये स्पेशली फॉर मुंबई बेस्ड आपका लोकेशन के लिए है, जहां पर 590 रिचार्ज करने से लगभग 10 GB तक आपको डेटा मिलता है, और 60 GB पर मंथ अगर आप लेना चाहते हैं उसका रेंटल पड़ेगा लगभग 1299, जो काफी अच्छा प्लान है। अगर एयरटेल का देखा जाए, मुंबई में उनका लगभग 3.51 लाख आपका फिक्स्ड लैंडलाइंस है उनका, तो वो लोग अगर ये सर्विस लेते हैं तो डेफिनेटली उनका जैसे ऑलरेडी कस्टमर बेस है तो इट वुड बी गुड फॉर देम। एयरटेल काफी रिलाउंड ब्रांड है, वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स इन इंडिया। अगर वो लोग कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं डेफिनेटली उसका स्टैंडर्ड भी काफी अच्छा होगा, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो बात करें वो है आपका अनलिमिटेड प्लान्स के बारे में। तो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर रिलायंस जियो के ऑफर के बाद अपना अनलिमिटेड प्लान लॉन्च किया काफी चीप रेट पे। उसमें सबसे पहले हम लोग बात करें एयरसेल के बारे में। एयरसेल जो लोग प्रीपेड इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए एयरसेल ने 2 नया ऑफर लॉन्च किया, विच इज एट द प्राइस ऑफ 40 रुपीज एंड 249 रुपीज। अगर 40 रुपीज देखा जाए उसमें आपको मिलता है अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉल्स ऑफ नेट एंड ऑन नेट, कोई भी नंबर पे आप कॉल सकते हैं। वैलिडिटी इज ओनली फॉर ए सिंगल डे, मतलब एक दिन का आपका वैलिडिटी है। और बाकी जो 249 एक्चुअली 249 का जो आपका ऑफर है उसमें भी आपका लोकल और नेशनल कॉल्स अनलिमिटेड फ्री मिलता है ऑन नेट एंड ऑफ नेट। उसके साथ साथ आपका अनलिमिटेड 2G डेटा दिया जा रहा है फॉर 28 डेज। तो इसका वैलिडिटी 28 डेज तक है। अच्छा चीज है, अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हैं कोई भी लोकल और नेशनल नंबर्स पे, और 2G डेटा भी आपको फ्री दिया जा रहा है। जितना मुझे पता है इसमें 2G डेटा के अंदर शायद कुछ कैपिंग है, लेकिन उसके बारे में कोई भी डिटेल्स अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर उनके ऑफर में लिखा गया अनलिमिटेड 2G डेटा। सो ये ऑफर काफी अच्छा था एयरसेल की तरफ से। अभी बात करते हैं एयरटेल के बारे में। एयरटेल ने भी जो अनलिमिटेड प्लान लॉन्च किया वो 2 प्लान है, एक है आपका 549, दूसरा है आपका 799। अगर 549 का आपका देखा जाए उसमें आपको मिलता है अनलिमिटेड लोकल एंड एसटीडी कॉल्स, अनलिमिटेड इनकमिंग ऑन रोमिंग ऑल्सो, मतलब लोकल एंड एसटीडी कॉल आपको तो अनलिमिटेड मिल ही रहा है, उसके साथ साथ रोमिंग है अगर आप रहते हैं तो उसमें भी आपको इनकमिंग कॉल्स टोटली फ्री मिलता है। उसके साथ विंक म्यूजिक और विंक मूवीज का आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है फॉर 1 मंथ। 100 लोकल एसएमएस मिलेगा फॉर एवरी डे, और 3 GB ऑफ 4G डेटा आपको मिलता है हर एक बिलिंग सर्कल। ये आपका पोस्टपेड कनेक्शन के लिए है। सो आपका 3 GB डेटा मिलता है, और अगर आपके पास 4G हैंडसेट है तब आपको 3 GB 4G डेटा आपको मिलेगा, और बाकी अगर आपके पास 3G हैंडसेट है तब आपको 1 GB डेटा मिलता है
फॉर ए बिलिंग सर्कल, जो एक महीना का उन लोगों का बिलिंग सर्कल होता है, आपका जो बिलिंग सर्कल होगा पोस्टपेड का उसके हिसाब से। और 799 अगर लिया जाए तो लगभग प्लान पूरा ही सेम है, खाली यहाँ पर डिफरेंस यही है आपका पहले में जो आपको 3 GB मिल रहा था 4G डेटा, यहाँ पर आपको मिलेगा 5 GB 4G डेटा। और बाकी अगर आपके पास 3G हैंडसेट है, पहले जो 1 GB मिलता था यहाँ पर आपको मिलेगा 3 GB डेटा। तो अगर आप पोस्ट पे यूजर है ये प्लान भी काफी इफेक्टिव है। और अगर एयरटेल का प्रीपेड देखा जाए उसमें भी वो लोग 2 प्लान लॉन्च किए, एक प्लान है आपका 145 का, दूसरा प्लान है आपका 345 का। ये जो प्राइस है बेसिकली आपका दिल्ली सर्कल के लिए, अगर दूसरा कोई सर्कल में आप रहते हो तो वो सर्कल टू सर्कल ये वाला जो प्राइस आपका वेरी कर सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। 145 में आपको 4G अगर आपका हैंडसेट है तो 4G डेटा आपको मिलता है फॉर 300 MB के लिए, मतलब 300 MB तक आपको 4G डेटा मिलता है। और आपका फ्री लोकल एंड एसटीडी कॉल्स है एयरटेल टू एयरटेल, मतलब ऑन नेट आपका लोकल कॉल्स अनलिमिटेड आपका फ्री है। वैलिडिटी आपका 28 डेज तक, और ये पूरा इंडिया में भी आपका अवेलेबल है। ये दोनों ही ऑफर आपका पूरा इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन प्राइस आपका वेरी करेगा। अगर 345 का आपका प्लान देखा जाए इसमें भी आपका 1 GB डेटा मिलता है अगर आपके पास 4G हैंडसेट है, और लोकल और नेशनल ऑनलाइन कॉल्स आपका फ्री है एयरसेल टू एयरसेल, सॉरी एयरटेल टू एयरटेल इनफैक्ट, और वैलिडिटी आपका 28 डेज तक। सो ये दो प्लान भी ठीक ठाक लगा, लेकिन मुझे प्राइसिंग के हिसाब से ऑन नेट की जगह अगर ऑफ नेट होता तब आई थिंक बहुत अच्छा होता, क्योंकि ऑन नेट में इतना पैसा खर्चा करना कौन चाहेगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हुए आइडिया के बारे में। आइडिया ने भी एक अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग पैक लॉन्च किया, एक्चुअली एक नहीं 2 पैक, वन इज 348, अनदर इज 148। अगर 348 प्लान देखा जाए इसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलता है लोकल और एसटीडी, जिसका आपका वैलिडिटी है 28 डेज तक, और इसमें आपको 1 GB 4G डेटा भी मिलता है। और 148 में आपको मिलता है आइडिया टू आइडिया अनलिमिटेड लोकल एंड एसटीडी कॉल्स, जहां पर 300 MB का आपका 4G डेटा मिलता है, वैलिडिटी आपका 28 डेज तक। तो अगर 340 रिचार्ज करते हैं तो आप कोई भी फोन पे मतलब ऑन नेट ऑफ नेट कॉल कर सकते हैं अनलिमिटेड एक महीने के लिए, लगभग 28 डेज एक्जैक्टली। और बाकी जो 148 है तब आपको डेटा भी कम मिलता है, विच इज 300 MB, पहले में आपका 1 GB दिया जा रहा था। और इसमें आपका जो कॉलिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा आइडिया टू आइडिया, मतलब ऑन नेट हो जाएगा, ऑफ नेट पे इसका कोई प्लान नहीं है, मतलब 148 में। सो प्लान ठीक ठाक रहा, 350 रुपये अगर आप कर सकते हैं तो विच इज क्वाइट ए गुड थिंग। आई थिंक एयरसेल का इससे भी थोड़ा चीप लगा मुझे। नेक्स्ट आता है आपका वोडाफोन के बारे में। वोडाफोन ने जो अनलिमिटेड प्लान लॉन्च किया था, एक था आपका 149 का, दूसरा है आपका 344 टू 349, मतलब इसके अंदर एक्चुअली ये वेरी करता है अलग अलग सर्किल के ऊपर। पहला वाला जो प्लान था 141 रुपीज से 149 रुपीज तक आपका वेरी करेगा। दूसरा वाला जो प्लान है 344 रुपीज से 349 रुपीज तक आपका वेरी करता है, डिपेंड अपॉन विच सर्किल यू बिलोंग्स। पहला वाला जो प्लान है 149 अगर रिचार्ज करेंगे उसमें भी आपको 28 डेज का वैलिडिटी मिलता है। बोथ द एक्चुअली ऑफर इज एप्लीकेबल फॉर 28 डेज। और 144 टू 149 का जो ऑफर है उसमें आपको अनलिमिटेड लोकल और नेशनल ऑन नेट कॉलिंग्स फ्री मिलता है, मतलब वोडाफोन टू वोडाफोन कोई भी नंबर पे कॉल कीजिए लोकल और नेशनल, इट वुड बी एब्सोल्युटली फ्री अनलिमिटेड। और अगर आप नेशनल रोमिंग पे रहते हो उसमें आपका इनकमिंग कॉल चार्जेस आपका फ्री रहेगा, उसके लिए कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। ऑफलाइन कॉल चार्जेस शुड बी एज पर योर बेस टैरिफ। उसके साथ साथ अगर आपके पास 4G हैंडसेट है आपको लगभग 300 MB का आपका डेटा दिया जाएगा। बाकी जो 344 टू 349 का जो आपका ऑफर है, मतलब इसके अंदर कोई भी एक अमाउंट पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर सर्कल, उसमें भी आपका 28 डेज का आपका वैलिडिटी रहता है। बट उसमें एक बेटर चीज क्या है, यू कैन कॉल एनी नंबर विद इन इंडिया, ऑन नेट हो ऑफ नेट हो, टोटली आपका अनलिमिटेड फ्री रहेगा फॉर 28 डेज। एंड in this offer you will get 1 GB of 4G data. If you are having a 4G enabled smartphone you will get a 1 GB of 4G data absolutely free. So अगर आपके पास 4G enabled handset you will get 1 GB of data absolutely free, 1 GB 4G data definitely. नेक्स्ट आता है आपका BSNL के बारे में। BSNL ने रिसेंटली एक चीज लॉन्च किया विच इज 0.75% डिस्काउंट। अगर आप BSNL के यूजर है 31 मार्च तक अगर कोई भी बिल ऑनलाइन पे करते हैं उसमें आपको 0.75% का डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि परसेंटेज काफी कम है लेकिन अल्टीमेटली डिस्काउंट तो मिल रहा है। उसके साथ साथ एक अनलिमिटेड कॉल्स या ऑफर्स के बारे में एक बहुत ही लीक इन्फॉर्मेशन आया जो हो सकता है BSNL आपका 1 जनवरी तक लॉन्च करे, which is ₹149. If you recharge with 149, you will get 28 days of validity and that would be unlimited local and national calls free on net और off net. So ये काफी impressive होने वाला है। हालांकि इसके बारे में अभी तक 100% कंफर्म नहीं है, likely to reveal on 1st of January। और इसके साथ 300 MB का आपका डेटा भी दिया जाएगा। सो ये काफी इंप्रेसिव प्लान होगा अगर ये होता है। दिस वुड बी वन ऑफ द चीपेस्ट प्लान व्हिच यू कैन कॉल ऑन नेट एंड ऑफ नेट अनलिमिटेडली। सो ये काफी इंटरेस्टिंग है। सो अभी थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा डिफरेंट कुछ न्यूज़ के बारे में टेलीकॉम रिलेटेड। 4G जैसे अभी बहुत एसेंशियल हो गया या फिर बहुत पॉपुलर हो गया रिलायंस जियो, थैंक्स टू रिलायंस जियो फॉर दैट।
और उसके लिए बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पर 4G नेटवर्क अवेलेबल नहीं था। बहुत सारे प्रोवाइडर्स है, वो लोग अलग अलग जगह पर अपना 4G जो नेटवर्क है वो लॉन्च कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका वोडाफोन ने पूरा महाराष्ट्र में अपना 4G नेटवर्क आपका ऑलरेडी स्प्रेड आउट कर दिया। एयरटेल ने आपका असम जो नॉर्थ ईस्ट आपका साइड है वहां पर भी अपना 4G सर्विस स्टार्ट कर दिया। आपका राजस्थान में आपका 4G सर्विस आपका स्टार्ट हो गया है। और उसके साथ साथ एयरटेल की तरफ से एक प्लान भी आया है जहां पर आपको बहुत ही 249 रुपीज देकर आपको लगभग 10 GB तक आपका डेटा मिलेगा। हाँ, इसमें हालांकि कैचिंग है, कैचिंग इन द सेंस इनिशियल आपको 1 GB डेटा मिलेगा विच विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। बाकी जो 9 GB डेटा है वो आई थिंक जितना मुझे याद है आपका नाइट पैक के लिए है, और वो डेटा आपका माई एयरटेल ऐप में जाके क्लेम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये जो डेटा पैक्स है उसमें बहुत सारा आपका डिस्काउंट देखने में आएगा, स्पेशली फ्रॉम द वोडाफोन, जहां पर आपको 255 रुपीज देना पड़ता था आपका 1 GB 4G डेटा के लिए। अभी 255 रुपीज में आपको 2 GB डेटा मिल रहा है। वैसे ही जो आपका 3 GB 4 GB 5 GB जितना भी आपका प्लान था उसमें लगभग वोडाफोन ने डबल कर दिया। प्राइस आपका सेम है, लेकिन फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं फिर से बताऊं, अगर 500 रुपए में आपको 4 GB दिया जा रहा था, अभी 500 रुपए में आपको 8 GB दिया जा रहा है वोडाफोन की तरफ से, तो उसमें भी आपका प्राइस में बहुत सारा ड्रॉप्स हुआ है वोडाफोन और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से। अभी हम लोग बात करेंगे रियलाइज जियो के 2 इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट न्यूज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसेंटली आपका जियो न्यूज में एक न्यूज निकला था विच इज रिलायंस जियो एक ऐसा एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा है जिसकी मदद से आप रिलायंस जियो का सिम 3G स्मार्टफोन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अभी ये सोचने में काफी इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि रिलायंस जियो जो बैंडविड्थ इस्तेमाल करता है वो 3G बैंडविड्थ से काफी ज्यादा है। तो अगर वो लोग 3G मोबाइल पे ये चीज चलाना चाहेंगे तो डेफिनेटली उन लोगों को 3G में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपना जो बैंडविड्थ को। उसके लिए दूसरे अगर 3G स्पेक्ट्रम्स या फिर वो सब चीज उनको दूसरे एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर से खरीदना पड़ेगा। आइदर दैट ये तो पॉसिबल नहीं है। एक एप्लीकेशन के माध्यम से वोल्टी सर्विस दे सकते हैं क्योंकि वोल्टी एक ऐसा चीज है, वो कोई भी कंपनी अपना OTP के ओवर द एयर के माध्यम से कोई भी हैंडसेट में अपडेट करके वो वोल्टी सपोर्ट दे सकता है, लेकिन अपना बैंडविड्थ वो लोग बढ़ा नहीं सकते उसके हिसाब से, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो उसके वजह से आई थिंक ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि 4G स्पेशल है, एक्चुअली जियो ऑलरेडी 4G के लिए स्पेशल है, तो वो ये कैसे करेंगे, तो ये देखने लायक बात होगा अगर वो कर पाते कि नहीं। लेकिन अभी तक अगर टेक्नोलॉजिकल तरफ से देखा जाए ये काफी इम्पॉसिबल चीज है। मैंने बहुत सारा वीडियो देखा है यूट्यूब में, वो लोग बताते हैं अब ये कीजिए तो 3G फोन पे आपका जियो सिम चलेगा, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। इफ यू आर हैविंग 3G हैंडसेट, आपका 4G सिम उसमें नहीं चलेगा। 4G सिम इन द सेंस ऐसा कोई सिम नहीं चलेगा जो डेडिकेटेडली 4G बैंडविड्थ इस्तेमाल करके चलता है, आइदर दैट नहीं चलता है, तो वो आप 3G हैंडसेट में नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरा, बहुत सारा हैंडसेट मैंने देखा जहां पर बोला गया यू कैन एनलेबल योर वोल्टी। अगर वोल्टी आपकी हैंडसेट में सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा सर्विस नहीं दिएगा, सर्विस इन द सेंस मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, तब आप वोल्टी सर्विस नहीं इस्तेमाल कर सकते। जैसे अभी आप रिसेंटली न्यूज सुने होंगे बहुत सारा हैंडसेट है जिसमें अभी वोल्टी सपोर्ट मिल रहा है, अगर वो कंपनी देना चाहे तब भी आपको मिलेगा, आई दैट आप खुद से उसको इनेबल नहीं कर सकते, ऐसा कोई सुविधा नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, यही सच है, लेकिन ऐसा वीडियो आपको बहुत मिल जाएगा, बहुत सारे व्यूज मिल जाएगा। बेसिकली ऐसा आपका नहीं होता है। नेक्स्ट आपका और एक इन्फॉर्मेशन है जो आपका 100 मिलियन कस्टमर्स के लिए है। जैसे उन लोगों को ऑलरेडी 50 मिलियन तो क्रॉस कर ही गया, अभी शायद 60 मिलियन के आसपास है। तो नितिन सोनी जो डायरेक्टर है आपका फिच रेटिंग, उन्होंने जो अभी स्टैटिस्टिक निकाला है वो जियो जिस रेट से भी आगे जा रहा है, हो सकता है मार्च 31 तक, जब तक हैप्पी न्यू ईयर ऑफर खत्म होगा, उनका 100 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी बताया हो सकता है 31 मार्च के बाद उनका 5 to 10% जो सब्सक्राइबर बेस है वो घट जाए, क्योंकि तब से अगर वो लोग चार्जेबल करना स्टार्ट कर दे। सो ये देखने लायक बात होगा एग्जैक्टली 31 मार्च के बाद क्या होता है। 31 मार्च के बाद एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी जियो सिम कुछ दिन से अपने प्राइमरी सिम के हिसाब से इस्तेमाल करने का कोशिश किया। कुछ दिन मतलब लास्ट 3-4 दिन हो गया, और मैंने जो नोटिस किया जियो का जो कॉलिंग का फैसिलिटी वो काफी इंप्रूव हुआ है। पहले जैसे मैं एकदम कॉल करना छोड़ ही दिया था, लेकिन मैं अभी एक वोल्टी है स्मार्टफोन में ये सिम लगा के इस्तेमाल कर रहा हूँ, जहां पर कॉल करने में मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। पहले जो 10 कॉल के अंदर 8 या 9 कॉल ड्रॉप हो जा रहा था, अभी मैं आपको बता सकता हूँ लगभग 10 कॉल के अंदर 6 से 7 कॉल आपका लग जा रहा है। एग्जैक्टली सरप्राइजिंगली ये लग जा रहा है। मैं 3-4 दिन से नोटिस किया, उसके बाद मैं सोचा इस वीडियो में आपको बताऊं। सो इन टर्म्स ऑफ कॉलिंग जियो इज एबल टू सॉल्व देयर POI प्रॉब्लम अ बिट, एक्चुअली बहुत वो लोग सॉल्व किया है। अगर ऐसा ही चलता रहा, आई थिंक 31 मार्च तक अगर पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, डेफिनेटली तब तो और कोई एक्सटेंड का चांस है नहीं। हालांकि इतना सब हम लोग मांगना भी थोड़ा गलत लगता है यार, बहुत दे दिया और कितना दे, राइट।
लेकिन इट्स गुड टू सी एक्चुअली, क्योंकि उनका जो सर्विस है काफ़ी अच्छा हो। हालांकि हाँ, इंटरनेट का सर्विस अगर बोला जाए उतना अपडेट अभी तक नहीं है। दिन ब दिन आपका उनका जो स्पीड है काफ़ी घटता जा रहा है। अभी मुझे भी उतना अच्छा स्पीड नहीं मिलता है। तो मैं कुछ दिन इस्तेमाल किया था, लगभग पिछले 2-2.5 महीना, लेकिन अभी मैं और जियो का सिम मतलब उतना ट्रस्ट करके इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ अपलोड और डाउनलोड के लिए। लेकिन कुछ दिन तक 2-2.5 महीना तक मैंने कंटिन्यू इस्तेमाल किया एंड रियली इम्प्रेस अबाउट द स्पीड एंड द परफॉर्मेंस विच द सिम इज प्रोवाइडिंग। बट इन टर्म्स ऑफ कॉलिंग मैं अभी काफी सेटिस्फाइड हूँ फॉर दैट। सो इस वीडियो में मैंने कोशिश किया आपका जितना भी लेटेस्ट प्लान्स है, अनलिमिटेड ऑफर्स है, उसके बारे में बताने के लिए। हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दिया, तो अगर और भी दूसरा कुछ प्लान के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मैं डेली अपने टेक न्यूज़ में नॉर्मली बताता रहता हूँ। इसमें भी बहुत सारे प्लान है, मैं टेक न्यूज़ में बताया था, लेकिन बहुत किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था अगर एक साथ मैं बता पाऊँ तो उन लोगों के लिए अच्छा होता है, उन लोगों को सर्च नहीं करना पड़ेगा अलग अलग जगह। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया जहाँ पर मैंने कोशिश किया सभी प्लान्स को एक बार एक जगह पे आपको दिखाने के लिए। तो आशा करता हूँ मैं आपको दिखा पाया हूँ मैक्सिमम प्लान्स, और अगर कुछ छूट गया तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो काइंडली हिट द लाइक बटन। यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स ऑल्सो। You can follow me on Twitter also, which is Twitter/Dayada15. You can like our Facebook page also, which is Facebook/Dayada. So इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। This is your host Amit signing from Dayada. Hope to see you in my next video. Bye bye.